हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। सो फ्रेंड्स, वीडियो बनाने का तो कोई मन मेरा था नहीं, ठीक है, लेकिन अब जिस तरीके के आप लोगों के कमेंट आए उससे थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हो गई। डिसीजन तो मेरा फाइनल ही था कि मैं अब चैनल नहीं चलाऊँगी। कोई ज़रूरत भी नहीं है सो चलाने की। थोड़ा सा बैठी हुई थी कि चलिए मन लगा रहता है एक जगह, तो वही था, और ऐसा कुछ था नहीं। तो बहुत सारे लोगों के बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के कमेंट आए, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिकता पता चली। किसी सब्सक्राइबर का कमेंट आया था, और मैं आपसे कहूँगी कि देखिए, ऐसा भी ना किया करें कि आदमी बेबस हो जाए, मजबूर हो जाए, क्योंकि अब उन्हीं लोगों के फिर कमेंट आएंगे। देखिए, कल तो कह रही थी वीडियो नहीं बनाएंगे, अब आज देखिए वीडियो अपलोड कर दी। किसी का कमेंट आया था कि आपको अपने मरे हुए माँ बाप की कसम जो आपने चैनल बंद किया। तो यार देखिए, ऐसी कसमें इसमें ना दिया करें, इससे तो हो जाएगी समस्या खड़ी। क्योंकि जितना मामला मेरा भगवान में है उतना ही मेरे अपनों में है। भले ही मेरे माता पिता धरती पर नहीं है, पर सम्मान तो मैं उनका उतना ही करती हूँ, ठीक है। तो बहुत अलग अलग कमेंट थे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किसी को कुछ समस्या है, किसी को कुछ समस्या है। सबकी बातें सुन के मैं एकमात्र डिसीजन पे जो पहुंची हूँ वो ये कि लोगों को समस्या सिर्फ इस बात से है कि मैं राधा कृष्ण जी नए ला रही हूँ, सिर्फ इस बात से समस्या है। जो उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं उन्हीं लोगों को समस्या है, सबको नहीं है। हमारे चैनल पे तो बकाया कि बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं, कह रहे वाह दीदी अब भगवान जी के नए स्वरूप से मुलाकात करवाएंगे, अब जो है कि नई शुरुआत होगी या नई चीज़ें देखेंगे हम लोग भी, अच्छा लगेगा। तो इस टाइप की चीज़ें थी। उसी में कुछ लोगों, जो कुछ विशेष लोग हैं, उन्हें समस्या इस बात से है कि नए राधा कृष्ण जी क्यों आ रहे हैं। अब वो कौन लोग हैं ये भी मैं समझ रही हूँ, वो कोई आम लोग नहीं है, मेरी ही तरह हैं। मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी चीज़ को समझ नहीं रही हूँ। रात भर में मैंने इन्हीं सब चीज़ों को परखा, देखा, तो समझ में आया कि कौन लोग हैं, क्यों समस्या हो रही है। मैं जो एक छोटी सी चीज़ समझ नहीं पाई अब तक, वो ये था कि मंदिर मेरा, ठीक है, पैसे मैं खर्च करूँगी, भगवान जी मेरे आएंगे, सेवा अर्चना मुझे करनी है, सारी समस्याएं मेरी। आप लोगों को क्यों कष्ट हो रहा है? जो 2-4 लोग हैं, ये बात उनके लिए है, वरना यहाँ कन्फ्यूज़न भी बहुत जल्दी हो जाता है। जो 2-4 लोग हैं उनके लिए है कि भाई आपको कष्ट क्यों हो रहा है। ठीक है, आपको जो ठीक लगता है आप करिए, आपका घर है, आपके भाई। मैं कभी आपसे कहने आती हूँ कि आप ये काम मत करिए, या ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, या ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्या मैं आपसे कभी कहती हूँ? नहीं कहती ना। तो आपको क्यों समस्या हो रही? भाई पैसे मेरे हैं। एक कोई सौरभ गुप्ता करके हैं, एक उनके साथ और कोई यादव हैं, उन्हें बड़ी समस्या हो रही है। मैं आपको नाम पढ़ के बताती हूँ कि भाई क्या समस्या है आपकी। कोई एक SK करके भी हैं, उन्हें भी बहुत दिक्कत है। तो भाई सीधी सी बात है, पैसे मेरे हैं, ठीक है, चीज़ें मैं लेकर आती हूँ, खर्च मेरा होता है, पैसा मेरी जेब से जाता है, मेहनत मैं करती हूँ, दिमाग मैं लगाती हूँ, चीज़ें मुझे करनी होती हैं। कोई एक लोग और भी हैं, उनका भी एक कमेंट आया था कि आप ऐसा करिए, आप तो 5 फीट की ले लीजिए, उससे पिक्चर्स और जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। सच सच बता देती हूँ मैं, आप लोगों ने भी कमेंट में देखा, क्या मैंने आज तक इस प्रकार के किसी शब्द को प्रयोग किया है कि इतनी बड़ी मूर्ति लेने से ये पिक्चर्स बहुत अच्छे आते हैं, ये चेहरा बहुत अच्छा लगता है। ये सौरभ गुप्ता है और ये मयंक यादव हैं, एक कोई कुंज बिहारी करके हैं, एक SK करके हैं, ये 4-5 लोग हैं, यही 4-5 लोग हैं। इन्हीं ने तमाशा मचा रखा और किसी का कोई समस्या नहीं है, इन्हीं को समस्या है। सारी दुनिया का बेड़ा इन्हीं ने उठा रखा है अपने सर पर। तो मैंने तो आज तक ऐसी कभी कोई बात बोली भी नहीं है। परसों की वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि देखिए, उन्हें जिस स्वरूप में आना होगा वो आ जाएंगे, जो उन्हें अच्छा लगेगा वो हो जाएगा, जो उन्हें करवाना होगा वो हो जाएगा। जो कुंज बिहारी जी हैं वो करें 5 फीट का ले लीजिए, उससे अच्छी वीडियो बनेगी। क्यों? वीडियो उसी से ही अच्छी बन रही थी क्या? राधा कृष्ण जी का श्रृंगार तो कितना आता है, साल भर में 5 ही 6 आता है। क्या और वीडियो नहीं हो मैं अपलोड करती हूँ? क्या सिर्फ राधा कृष्ण जी की वीडियो अपलोड करती हूँ? और रही बात राधा कृष्ण जी से, तो अगर आप लोगों को इतनी दिक्कत है तो वैसे ही कह दीजिए, मैं विग्रह लाऊंगी, नहीं दिखाऊंगी, ना प्राण प्रतिष्ठा दिखाऊंगी, ना श्रृंगार दिखाऊंगी, मैं झलक नहीं पड़ने दूंगी वीडियो में उनकी। अगर राधा कृष्ण जी के श्रृंगार से ही समस्या है, अगर किसी को यही लग रहा है समझ, खैर मैं सब रही हूँ, ऐसा नहीं है। ये समस्या क्यों है, किस किस को है, किस लिए है, ये मैं सब समझ रही हूँ। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ समझ नहीं रही, बस ये कि मैं बोल नहीं रही हूँ। तो ठीक है,
नहीं दिखाऊंगी भाई। अगर ऐसी कोई समस्या है तो ठीक है, मेरे विग्रह आने होंगे तो आ जाएंगे, नहीं आने होंगे तो नहीं आएंगे, नहीं दिखाऊंगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या मानसिकता रख के बोल रहे हैं, कम से कम इस बात का लिहाज रखिए। जानते हैं सर्वोत्तम पुरुष किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जो मर्यादा में रहकर बात करता है। दूसरी चीज़, वो कितने भी गुस्से में हो लेकिन महिला से बात करने की तमीज़ नहीं भूलता। सर्वोत्तम पुरुष उसे ही कहा जाता है जो कि कितने भी गुस्से में हो, कितनी भी समस्या में हो, लेकिन एक महिला से किस शब्दों में बात करनी है इस बात को नहीं भूलता है। और आप लोग तो पता नहीं किस टाइप की बात कर रहे हैं। आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैंने आपकी ज़मीन लिखवा ली है। आपकी 200, 200, 400 भैंसें बनी थी, वो सब मैंने खोल ली हैं। आपके इतने सारे प्लॉट थे, फ्लैट थे, वो सब मैंने अपने नाम करवा दिया। आप लोग इन शब्दों में बात करें भाई, इतनी कड़वाहट लेके जाएंगे कहाँ? अगर आप भगवान का नाम लेते हैं, ये जो सौरभ यादव जी हैं, सौरभ यादव हैं, गुप्ता हैं, एक यादव हैं, वो भाव की बात कर रहे हैं। आप भाव की बात कर रहे हैं। आपको ईश्वर की बनाई हुई सबसे खूबसूरत संरचना व्यक्ति है, आपको व्यक्ति से बात करने की तमीज़ नहीं है, आप भाव की बात करें। भाव तो हो गए बहुत बड़ी बात, भगवान से मन लगना तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। जो भगवान की बनाई हुई सबसे खूबसूरत चीज़ इंसान मानी जाती है, आपको तो उसी का सम्मान करना नहीं चाहता। जब आपसे उसी का सम्मान नहीं किया जाता तो आप किस मुँह से भाव की बात करते हैं? हाँ, ऐसे बातें की जाती हैं, समाज में ऐसे रहा जाता है। ये भले और सामाजिक लोगों की पहचान है। इन शब्दावली में आप बात करते हैं, कैसे कैसे लोग किस टाइप के कमेंट करते हैं। मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया हुआ, दिखाया हुआ है, बिना सोचे समझे बात कर रहे हैं। अरे मैं फिर कह रही हूँ भाई, मेरी समस्या है, जो कुछ भी है वो मेरी समस्या है। देखिए, विग्रह लेने जा रही हूँ, आपसे तो पैसे नहीं मांग रही हूँ कि आप मुझे पैसे दे दीजिए। विग्रह अगर घर आएंगे तो मैं आपसे तो नहीं कहूँगी कि प्राण प्रतिष्ठा करवाने के लिए आइए, मैं आपसे कोई मदद नहीं मांगूंगी। फिर आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? अरे ठीक है, नफ़रत है, होगी, आपको किसी प्रकार की चिढ़ है, होगी। वो तो आजकल है ना कि एक सीधा सा संसार का रूल है, वो तो कलयुग के कुछ नियम हैं। द्वापर समाप्त होने के बाद कलयुग के कुछ विशेष नियम बताए थे कि इस कलयुग में पुरुषों का नेचर कैसा होगा, महिलाओं का नेचर कैसा हो जाएगा, किन किन चीज़ों में क्या क्या परिवर्तन हो जाएगा, व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो जाएगी, वो तो सब लिखा हुआ है, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आप अपने सुख से कितने सुखी हैं, अपने दुख से कितने दुखी हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। सामने वाला अगर खुश है उससे आपको बड़ी समस्या हो रही है। तो भाई अपने तक रखिए जो भी चीज़ें, ठीक है। मैं तो सीधी सी बात कहती, भाई मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता जाता, और अगर नहीं आता जाता और मैं मूर्ख हूँ तो आप मुझे मत देखिए। आप इतने समझदार व्यक्ति हैं, इतनी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, ईश्वर ने आपके अंदर ज्ञान की गंगा बहा रखी है, पर क्यों देखते हैं आप मेरे जैसे लोगों को? मत देखा करिए। मैं तो कहती हमारे जैसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। और आप ज़बरदस्ती में कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं। मैंने कभी आपको बुलाया आइए आप कमेंट करिए, हमारे जैसे मूर्ख व्यक्ति पे टिप्पणी दीजिए, प्रकाश डालिए थोड़ा सा, क्या कहा? ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। रही बात जहाँ तक चैनल बंद करने की, अभी फिर कहेंगे कि देखिए फिर से वीडियो डाल दी। मुझे तो पहले ही पता था कि आप चैनल बंद नहीं करेंगी, तो मुझे भी तो पहले पता था कि आप यही चाहते हैं कि मैं चैनल बंद कर दूं। आपकी मानसिकता यही है, आप सब जो 2-4 लोग हैं वो मिलकर यही चाहते हैं कि मैं चैनल बंद कर दूं। मेरे चैनल से ही समस्या है आपको, और कहीं कुछ नहीं है। समस्या मेरे चैनल से ही है, मेरी प्रोग्रेस से ही आपको समस्या है। भैया मैं आपको बता दूँ, मैं यूट्यूब पर जो लोग मुझे शुरू से वॉच कर रहे होंगे वो बहुत अच्छे से इस बात को समझ रहे होंगे। जो लोग जानते हैं मुझे शुरू से, या जो लोग मुझसे बातचीत करते हैं, वो भी मुझे समझ रहे होंगे कि मैं क्या हूँ और किस स्तर की हूँ और क्या करती हूँ। भैया मैं और मेरे हस्बैंड, हम 2 लोग, मैं दिन भर घर में अकेली रहती हूँ, परेशान रहती हूँ, कहीं यहाँ दिमाग कहीं वहाँ दिमाग। आदमी कितनी भी पूजा पाठ करे दिमाग तो भटकता है। उन सब से बैठे बैठे मैंने लगा चलो यूट्यूब ही खोल लेती हूँ, वहाँ क्या आके थोड़ा सा ही होगा, 4 लोगों से बातचीत होगी, अपने से जुड़ी चीज़ें बताऊँगी, लोगों से जुड़ी चीज़ें जानूँगी, और मैं कितनी बुरी हूँ, कितनी अच्छी हूँ, मेरे अंदर कितनी मानवता है, वो तो इस चैनल पर जो जुड़े हुए हैं वो आपको बता देंगे कि मैं क्या स्थिति की हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि महाराज मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ, मेरा चैनल पसंद नहीं, आप चले जाइए, मैं आपको नहीं रोकूँगी, चले जाइए, आप अनसब्सक्राइब करिए, चले जाइए, लेकिन नकारात्मकता मत फैलाइए। मैं इस तरीके की चीज़ें पसंद नहीं करती। आप नकारात्मकता मेरे चैनल पर मत फैलाइए, आप चले जाइए, आप चले जाइए, नहीं तो फिर वही होगा कि मैं आपको ब्लॉक कर दूँगी। उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप सम्मानपूर्वक जाइए, मुझे आपको ब्लॉक करने की आवश्यकता ना पड़े, आप सम्मानपूर्वक यहाँ से निकल जाइए, मैं आपको ब्लॉक नहीं करूँगी। और बड़ी चीज़ ये है कि
अपने काम से काम रखिए, क्या करना है भाई, जो भी कुछ होगा मैं करूँगी, मेरे जिम्मेदारी पे होगा, मेरे सर पे होगा। 5 फीट के विग्रह आए, 2 फीट के आए, 2.5 फीट के आए, 4000 फीट के आए, 500 फीट के आए, कि तू क्या लेना देना भाई, मैं पैसे खर्च कर रही हूँ, मैं लेकर आऊँगी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं भाई, ना मान मैं तेरा मेहमान। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। बकाएगी तो देखिए कतर रखें, अब भी लोग करेंगे, मानेंगे थोड़ी, अब भी करेंगे। वो तो नकारात्मक हमारे अंदर इतनी कूट कूट के भर गई है कि हम किसी व्यक्ति को ठीक से जानते भी नहीं है, हमारी दुश्मनी उससे भी है, हम उसको जानते ही नहीं। हम लोगों से अच्छी स्थिति सांपों की है। एक कहावत पहले कही जाती थी कि सांपों की मीटिंग में जीवों की लपालप, तो वही हो रही है। 4-5 ठो सांप टाइप के लोग मिल जाते हैं, फिर जीवों की लपालप होती है। कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है, जो हम कह रहे हैं वही सही है, जो हम बोल रहे हैं वही सही है, आप क्या कर रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने आधी अधूरी बात सुनी, हमने पूरी बात को ना सुना, ना समझा, ना कुछ, अरे ये है, अरे वो, ठीक है जो है भाई, मैं जो कह रही हूँ मैं अपने ज्ञान के लिए कर रही हूँ ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप मत परेशान होइए, आप अपना काम करिए, बात खत्म हो गई। और सही गलत के लिए वकील भी मत बनिए, या तो फिर वकालत कर लीजिए ठीक से, या फिर अपने विचार ही व्यक्त कर लीजिए, या सामने वाले की बात ही सुन लीजिए। व्यक्ति कोई बात कहने से पहले किसी की बात सुनता भी तो है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ मानसिक चोट पहुंचा रहे हैं मुझे। इस तरीके से आप लोग शब्दों को लिख रहे हैं, इतनी बुरी मानसिक चोट पहुंचा रहे हैं आप लोग। यकीन जानिए, जो मैंने चैनल बंद करने का डिसीजन लिया, इतने गंदे इतने वाहियात कमेंट थे, इतनी गंदी गालियाँ थीं, इतनी गंदे शब्दों का प्रयोग था कि एक मनुष्य इस शब्दावली का प्रयोग अपनी ज़बान से कर सकता है, उसकी ज़बान कट के नहीं गिर रही है। ईश्वर की एक कम कृपा है। जिसमें से एक वीडियो मैंने पोस्ट जो है शेयर की, बाद में मुझे लगा कि हमारे चैनल पे बच्चे भी हैं, ये शोभा नहीं देता। किस तरीके के शब्द लिखे थे, आप लोगों ने भी पढ़े होंगे। अगर फिर भी कोई देखना चाहता तो आप लोग इंस्टाग्राम पर जाकर चेक कर लीजिएगा। मतलब कैसी मानसिकता है, किस तरीके के हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। भगवान की बात करते हैं वहाँ हमारी मानसिकता ऐसी कि हमें ये नहीं पता कि हम एक महिला को गाली दे रहे हैं। फिर भगवान की पूजा ही क्यों कर रहे हैं भाई? जब हम भगवान की संरक्षा का सम्मान नहीं कर सकते तो हम किस बात पे क्या कर रहे हैं? तो ये है बकायदे दोस्तों। देखिए अब जो स्थिति धीरे धीरे हो रही है, जिस हिसाब की बदतमीज़ी हो रही है, गैर मर्यादित अमर्यादित बातें हो रही हैं, जो कुछ थोड़े बहुत असामाजिक तत्व हैं और अमर्यादित बातें कर रहे हैं, इनके बीच में कैसे क्या होगा वो तो भगवान ही आगे जाने कि आगे क्या होगा। चैनल चलेगा भी कि नहीं चलेगा ईश्वर जाने, ईश्वर के हाथ में मैंने छोड़ रखा है। बकाया कि जैसा जो कुछ होगा मैं बता दूंगी आपको। अगर राधा कृष्ण जी आएंगे, आप लोगों को समस्या तो मैं नहीं दर्शन करवाऊंगी, मैं प्राण प्रतिष्ठा करके अपना बिठा लूँगी। सेवा तो मुझे करनी है, उनका सेवा श्रृंगार मुझे करना है, श्रृंगार के लिए मुझे पैसे खर्च करने हैं, सेवा मुझे करनी है। अच्छा देखिए समस्या देखिए, श्रृंगार का सामान लेके आऊँगी तो लोग कहेंगे इतने पैसे गरीबों में बांट दो, गरीबों में बांट दोगी तो कहेंगे शो ऑफ कर रही है। सो मतलब कहीं जीने नहीं देंगे, कहीं आप जिए मत, आप मर जाइए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों फिलहाल तो अब देखिए आगे का क्या है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बहुत परेशान हूँ इस समय। यूँ कहिए कि एक डिप्रेशन वाली हालात है। बका कि आप लोगों का जो प्यार था, आप लोगों ने जिस तरीके की बातें कही कि दीदी 4 लोगों के लिए इतना बड़ा परिवार छोड़ देंगी, 4 लोगों के लिए हम लोगों को छोड़ देंगी। एक बच्ची थी उसका कमेंट आया, दीदी अगर आप चैनल छोड़ देंगी तो मैं तो अनाथ ही हो जाऊँगी। तो ये सब चीज़ें सुन के ना बड़ा मुझे तकलीफ़ हुई कि मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं और कितने प्यार से मुझसे जुड़े हुए। इतनी बड़ी बात कह दी उस छोटी सी बच्ची ने, और यकीन जानिए कि उसी बच्ची की बात जो है वो वापस वीडियो बनाने पर उसने मजबूर कर दिया। जिस तरीके से उसने लिखा कि दीदी अगर आप चैनल छोड़ देंगे तो मैं तो मर ही जाऊँगी, मैं तो अनाथ ही हो जाऊँगी, आपके सिवा तो कोई मेरा है ही नहीं, आपसे ये चीज़ें सीखती हूँ, जानती हूँ, आप ही छोड़ने की बात कर रही हैं। और किसी के चले जाने की तकलीफ़ क्या होती है ये मुझसे बेहतर आपको कोई बता ही नहीं सकता। ठीक है, बकाए के तो चल ही रहा है, देखिए क्या होता है। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे, मिलती हूँ कि नहीं वो तो आगे की बात है, अगले वीडियो में देखती हूँ क्या होता है। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।